रात का समय था। बारिश धीरे धीरे शहर की सड़कों को भिगो रही थी। सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और टूटा हुआ। उसका नाम था आरव। कभी उसने भी बहुत बड़े सपने देखे थे, लेकिन आज आज उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए थे और दिल में सैकड़ों टूटे अधूरे सपने। आरव ने 3 साल पहले अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उसने सोचा था, मैं बड़ा बनूंगा, मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन बिजनेस डूब गया, कर्ज बढ़ गया, दोस्त दूर हो गए और सबसे ज़्यादा दर्द उस दिन हुआ जब मीरा ने उससे कहा, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सपनों से नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई सपना बचा ही नहीं। और वह चली गई। उस दिन आरव को लगा जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी है। बारिश से बचने के लिए वह एक पुरानी लाइब्रेरी में घुस गया। लाइब्रेरी लगभग खाली थी। एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उसने आरव को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने टूटे हुए क्यों लग रहे हो? आरव हल्का सा हंसा और उसने बोला, कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना हरा देती है कि वह खड़ा होना भी भूल जाता है। बूढ़े आदमी ने शेल्फ से एक किताब निकाली। उसने किताब आरव के हाथ में रखी। वो किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच। बूढ़े आदमी ने बोला, यह किताब कई जिंदगियां बदल चुकी है, शायद तुम्हारी भी बदल दे। आरव ने किताब ली, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। उस रात आरव ने किताब पढ़नी शुरू की। पहला सिद्धांत था डिजायर, यानी कि जलती हुई इच्छा। किताब में लिखा था, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। आरव देर रात तक छत को देखता रहा। उसे एहसास हुआ उसके पास कभी स्पष्ट सपना था ही नहीं। वह बस परिस्थितियों के हिसाब से बहता रहा। उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं 5 साल में एक सफल कंपनी बनाऊंगा जो हजारों लोगों की मदद करेगी। उसने तारीख लिखी, उसने हस्ताक्षर किए और पहली बार उसे लगा कि जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद आरव अपने पुराने दोस्त कबीर से मिला। कबीर ने डायरी देखी और हंस पड़ा। उसने कहा, तू तू करोड़पति बनेगा भाई, तू किराया तक नहीं भर पाता। आरव एकदम चुप रहा। पहले वह टूट जाता, लेकिन इस बार उसने किताब का दूसरा सिद्धांत याद किया, फेथ, यानी कि विश्वास। उसने हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, मैं सफल हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। वह हमेशा ये बातें दोहराता रहता, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा और एक दिन अचानक उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा ने उसे गौर से देखा। उसने कहा, तुम बदल गए हो। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? मीरा बोली, पहले तुम्हारी आंखों में डर था, पर अब आग है। आरव ने पहली बार साफ कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं। मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन आरव ने महसूस किया, सपने सिर्फ पैसे नहीं लाते, सही लोग भी वापस लाते हैं। आरव ने फैसला किया कि उसे विशेष ज्ञान चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफाइड स्किल, एक स्पेसिफाइड नॉलेज। इसलिए उसने डिजिटल बिजनेस सीखना शुरू कर दिया। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई, किताबें, कोर्स, वीडियो। 6 महीने तक उसने लगातार ये सब कुछ फॉलो किया, रूटीन फॉलो की, और 6 महीने तक उसने लगभग सोना छोड़ ही दिया था। मीरा अक्सर कहती, तुम पागल हो गए हो यार, तुम सो जाओ कम से कम, तुम्हें ठीक से नींद आनी चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। आरव मुस्कुराकर कहता, हाँ, लेकिन सफलता पागलपन मांगती है। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। मीरा ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है आरव? आरव बोला, मैं बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ छोटे बिजनेस ऑनलाइन सफल हो सके। मीरा ने कहा, तो कल्पना करना बंद कर दो, तुमको अभी शुरू करना चाहिए। उस रात आरव ने अपना पहला स्टार्टअप आइडिया लिखा। आरव ने 3 लोगों को अपने साथ जोड़ा, कबीर, सना और रोहित। 4 लोगों की टीम, एक सपना। उन्होंने रात भर काम किया। कोई ऑफिस नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा और 4 लैपटॉप। लेकिन 6 महीने बाद सब कुछ खत्म हो गया। सारा पैसा खत्म, इन्वेस्टर पीछे हट गए, टीम टूट गई।
कबीर बोला, भाई अब बस कर यार, मीरा भी रो रही थी। आरव ने कहा, कभी कभी हार मान लेना ही सही होता है। उस रात आरव अकेला बैठा था। उसने किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, ज़्यादातर लोग सफलता से बस एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने फिर से शुरुआत की। दिन में फ्रीलांस के लिए काम करता, रात में नया प्लेटफॉर्म। 1 साल तक किसी को पता भी नहीं था कि वह बना क्या रहा है। मीरा भी कभी कभी गुस्सा हो जाती, तुम्हें मेरी परवाह भी है? आरव बस चुप रहता, क्योंकि उसे पता था सपने और प्यार दोनों को जीतने के लिए धैर्य चाहिए। एक दिन उसके प्लेटफॉर्म पर अचानक 500 ग्राहक जुड़ गए, फिर 2000, फिर 10,000 और 2 साल बाद उसकी कंपनी हजारों बिजनेस की मदद कर रही थी। 3 साल बाद कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ हो गई। एक शाम आरव और मीरा उसी लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। बारिश फिर से हो रही थी। मीरा ने उससे पूछा, अगर उस दिन तुम्हें वह किताब नहीं मिली होती तो? आरव मुस्कुराया और उसने कहा, तो शायद मैं आज भी अपनी किस्मत को दोष दे रहा होता। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, और अब? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे पता है, जिंदगी किस्मत नहीं बदलती, जिंदगी सही सोच बदलती है। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रहस्य पैसा नहीं है। सफलता का रहस्य है एक जल्दी हुई इच्छा, एक अटूट विश्वास और सही ज्ञान, और कभी हार ना मानने वाला धैर्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी बदल देती है। इस कहानी को उस इंसान तक शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, बस कहीं अटका हुआ है, ताकि उसे भी याद आए कि उसने एक बड़ा सपना देखा है जिसे उसे पूरा करना है। थैंक यू।